शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 मार्च को रुद्र शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये जो शुक्रवार का दिन है, इस दिन हम सभी को शमी की जड़ में दूध डाल देना है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर शमी का पेड़ आपके घर में नहीं है तो हमें कहाँ पे जाना है इस उपाय को करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में ना, चाहे वो बीमारी को लेके हो, धन, व्यापार, मनोकामना, नौकरी, इज्जत, वो सारी विशेष पूरी होंगी जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा दूध, है ना। जब दूध का नाम आता है, लोगों के मन में एक डाउट होता है। कहते हैं भैया हम मुंबई में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम बहुत बेंगलोर में रहते हैं, हम बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ पे हम पैकेट के दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम पैकेट के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं महादेव को समर्पित करने के लिए? वैसे तो नियम कहता है कि पैकेट के दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में। बट अगर आप बहुत खोजते हो कि गौ माता का कोई गौशाला मिल जाए, कहीं से हमें थोड़ा बहुत दूध मिल जाए करे, नहीं मिल पा रहा है, तो आप पैकेट के दूध का इस्तेमाल करो। और पैकेट के दूध में भी लिख करके आता है कि ये गाय का दूध है या भैंस का, तो गाय के दूध का इस्तेमाल करना है। चीज़ें क्लियर है। अब एक नियम और समझिएगा, जो पैकेट का दूध आप लिया करो, उस पैकेट के दूध से मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, डायरेक्ट पैकेट के दूध को ही थोड़ा सा फाड़ा और पूरा डॉली चाय वाले के तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चाय बना ले। अरे ऐसी गलती क्यों करते हो? महादेव के साथ कोई कोटा थोड़ी पूरी करनी है पूजा पाठ करके, उनको प्रसन्न करना है, उनको प्यार करनी है। कैसे कर पाओगे? किसी छोटे से बर्तन में दूध निकाला करो। ज़रूरी नहीं है कि लोटा ही हो, कटोरी हो, ग्लास हो, उसमें निकाल लो, फिर आप पूजा करो। ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। दूध दिखाई दे रहा है, गौ माता का दूध लेना, लेकिन इस उपाय का एक नियम कहता है कोई भी पात्र होना चाहिए, लेकिन वो तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कोई भी पात्र ले सकते हो, लेकिन तांबे का पात्र नहीं लेना। और उस पात्र के अंदर आपको दूध डालना है और इसी पात्र के अंदर आपको पानी डालना है। नियम समझेंगे। पूरा का पूरा पात्र दूध से नहीं भरेंगे, पूरा का पूरा पात्र पानी से नहीं भरेंगे। आधा आपको दूध भरना है और आधा इसमें पानी भरना है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? आपके पास में अगर थोड़ा सा काला तिल हो, मतलब एक चुटकी काला तिल, उस एक चुटकी काले तिल को आज शुक्रवार के दिन इसी दूध के अंदर आपको डाल देना है, दूध और पानी के मिक्सचर में। ठीक। फिर आप इस पात्र को उठाना, आपके घर के अंदर या आपके घर के आसपास कोई भी शमी का वृक्ष हो। कौन सा पेड़ बताओ भाई? शमी का पेड़ हो, वहाँ शमी पेड़ के नीचे जाना और पूरा का पूरे पात्र का जो दूध पानी का मिक्सचर होगा, काले तिल के साथ में एक नाम आपको याद होना चाहिए ना। उस नाम को मैं लिख भी रहा हूँ, बताओ भाई क्या लिखा हुआ है? अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आपको समर्पित करनी है। हाथ जोड़ के विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी आपके घर परिवार की दिक्कतें हों, परेशानियां हों, उन परेशानियों से निकलने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति शुक्रवार को दिन इस तरीके से दूध पानी के मिक्सचर में काला तिल डाल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शमी पेड़ की जड़ में समर्पित करता है, तो उनके घर परिवार में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, अगर मान लो कि आप इसी उपाय को बीमारी के लिए कर रहे हो ना, मैं मान के क्या चल रहा हूं, आप इसी उपाय के लिए क्या कर रहे हो? बीमारी के लिए कर रहे हो, तो आप सभी को जब दूध पानी का मिक्सचर समर्पित कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, घड़ी देख करके 7 मिनट तक आपको शमी पेड़ के नीचे बैठ जाना है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जप कभी मजाक में मत करना, वरना इतना पाप लगेगा कि उस पाप से कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, है ना। तो अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र अच्छे से पढ़ना आता है या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, याद है, तब तो आप पढ़ लेना। नहीं याद है तो गलती मत करना, 7 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होगी जो शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना। चलो भाई, पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है हमें करना है किसके लिए? अरे बताओ भाई, किसके लिए करोगे?
पैसों के लिए करना है, यानी कि धन संपदा के लिए इस उपाय को करना, ठीक है ना। एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बेलपत्र, हाँ बेलपत्र का नाम आया है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इस टाइम का जो मौसम है वो कौन सा है, पतझड़ का। तो इसमें पत्ते अच्छे नहीं मिलेंगे, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके आप इसको उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको इस प्रकार से लेना है लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन इस्तेमाल आप कर रहे हो उस लाल चंदन को हल्का सा कटोरी में डालेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। क्या करना है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। और पेस्ट बना करके आज शुक्रवार का दिन किसे समर्पित होता है, बताओ भाई जल्दी से, किसको होता है, माँ लक्ष्मी को। इसीलिए तो इस उपाय को आज हम कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। क्या करना है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो आप सभी को बेल पत्र का ये जो बड़ा पत्ता है इस पर एक बिंदी लगानी है। जब इस पर बिंदी लगाओगे तो आपको किसका ध्यान करना है, बताओ भाई, माता लक्ष्मी का, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आपके पास में ये जो नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते हैं इस पर भी बिंदी लगानी है। एक बिंदी लगाओगे इस नीचे वाले पत्ते पे रिद्धि के नाम की, और ये वाले जो पत्ते पे बिंदी लगाओगे वो किसके नाम की, सिद्धि के नाम की। बिंदी भी कैसे लगानी है, ऐसे बहुत ही प्यारी प्यारी बिंदियाँ आपको लगानी है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। मैंने क्या बताया आपको कि ये वाली जो बिंदी हम लगाएंगे माता लक्ष्मी के नाम की, ये बिंदी लगाएंगे रिद्धि के नाम की, और ये बिंदी लगाएंगे सिद्धि के नाम की। अब इस बेल पत्र को यहाँ से उठाना सजा करके अच्छे से, है ना, और फिर क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के खड़े हो जाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेल पत्र है उस एक बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर में कभी भी धन को लेके कोई दिक्कत ना हो, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना हो। आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी उपाय बीमारी का कर रहे हों या हम कोई भी उपाय धन का कर रहे हों तो एक नाम है महादेव का। वो कौन सा नाम है, बताओ भाई सभी लोग जल्दी से, कौन सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी बेल पत्र के ऊपर अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो जो भी आप पे घर में धन संपदा की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। चीज़ें क्लियर हुई। चलो, तो दो उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शहद के साथ। कैसे करना है, कहाँ पे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो पहले समझ लेते हैं इस उपाय को करेंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं करने से पहले कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, क्रोध, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। और कोई भी ऐसा इंसान है घर का आपके जो इंसान चंचल प्रवृत्ति का है ना, चंचल का मतलब हर छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ करना, मतलब अपने आप का जो होता है ना कि खुद को सही साबित करना हमेशा, ऐसी कंडीशन आपके घर में है तो आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना, ठीक है ना। शहद लेने के साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना है, क्या बताओ भाई क्या लोगे, इस प्रकार से आपको लेना होगा दूर्वा, ठीक है ना। शहद लेनी है, दूर्वा लेनी है, और तीसरा चीज़ जो लोगे वो आप तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर कुछ डालना हो तो वेल एंड गुड, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन सभी चीज़ों को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझेंगे। हमारे पास में क्या है, शहद है कि नहीं है। सबसे पहले उस शहद का लेपन कहाँ पे करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। शहद का लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको दूर्वा दिखाई, इसी शहद के ऊपर दूर्वा को क्या करेंगे, रख देना। और दूर्वा रखने के बाद में फिर एक लोटा जल आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब आप जल चढ़ा रहे होगे तो किसका ध्यान करना है, अरे बताओ भाई, हाटकेश्वर
महादेव का ध्यान करके आप सभी को जल चढ़ा देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो व्यक्ति घर में क्रोध करता, चंचलता से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति का, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी क्रोध, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही नहीं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को रुद्र शुक्रवार के बड़े ही प्यारे से स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।